नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया जहाज। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में अरब सागर में एक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया गया। नौसेना ने जिस काबिलियत और सैन्य क्षमता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और विशेषज्ञ भी भारतीय नौसेना की क्षमताओं के मुरीद हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कई विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेज की क्षमता दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस में से एक है। नौसेना ने बीते हफ्ते ही एक व्यापारिक जहाज एमवी रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया था और उस ऑपरेशन में 17 क्रू सदस्यों को बचाया गया था और 35 के करीब समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर हिरासत में लिया गया था। इस ऑपरेशन में नौसेना के युद्धपोत, पेट्रोलिंग जहाज, ड्रोन, भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, सर्विलांस जेट और मरीन कमांडोज ने शिरकत की थी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल अफेयर्स के जॉन ब्रैडफोर्ड का कहना है कि इस ऑपरेशन की सफलता से पता चलता है कि भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग, कमांड और कंट्रोल समेत अन्य क्षमताएं विश्व स्तर की हैं। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि इस मुश्किल ऑपरेशन में समन्वय के साथ ऑपरेशन चलाकर कम से कम नुकसान हुआ। $450 अरब पहुंच सकता है निर्यात। लाल सागर जैसी चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष तक वस्तुओं का निर्यात $450 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यातकों के संगठन फियो के मुताबिक लाल सागर संकट से पैदा हुई चुनौतियों का समाधान समुद्री बीमा और माल ढुलाई शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि करके किया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को आसान और कम लागत वाले कर्ज की जरूरत है। ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के बाद निर्यात को मदद मिलेगी। फरवरी में निर्यात 12% बढ़कर $41 अरब रहा। अप्रैल-फरवरी के दौरान वस्तुओं का निर्यात $395 अरब था। फियो के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कहा, मैं सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले MSME के मुद्दों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये इकाइयां 2030 तक $1000 अरब के वस्तु निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब AI करेगा मरीज के तनाव की पहचान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जरिए अब मरीज में तनाव की पहचान करना आसान होगा। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक से मरीजों में तनाव की पुष्टि की है। नेचर मेंटल हेल्थ जर्नल में छपे शोध में अलग अलग देशों के 10 से 25 वर्ष तक की आयु के बच्चे और किशोरों को शामिल किया गया। कुल 3500 बच्चों और किशोरों के साथ साथ युवाओं पर मशीन लर्निंग ML तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तनाव की पहचान की गई। यह एक प्रकार का AI प्रणाली है जो मशीनों को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना डाटा विश्लेषण से सीखने और सुधारने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने देखा, बहुत कम समय में AI एल्गोरिदम की वजह से मरीज में तनाव की पुष्टि हो रही है। उन्होंने कहा, ये प्रारंभिक नतीजे आगामी दिनों में काफी बेहतर हो सकते हैं। हालांकि भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसके कार्य में विभिन्नता भी देखने को मिल सकती है। नीदरलैंड के लीडेन विवी के प्रोफेसर मोजी अघाजानी ने बताया कि तनाव संबंधी विकार आमतौर पर सबसे पहले किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता के दौरान उभरते हैं। ये विकार दुनिया भर में लाखों युवाओं के लिए बड़ी भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। भारत का युवा वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र पर जलवायु परिवर्तन का खतरा। मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी घाटियों पर महसूस किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि मानवजनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण करीब 1 अरब लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाईवेटिंग रिवर बेसिन गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन इन द HKH रीजन रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 3 नदियों पर नदी बेसिन प्रबंधन के लिए जलवायु लचीला दृष्टिकोण अपनाने की तुरंत जरूरत है। बता दें, हिंदू कुश हिमालय दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के लिए मीठे पानी का स्रोत हैं। उनकी बर्फ,
ग्लेशियरों और वर्षा से उत्पन्न पानी एशिया की 10 सबसे बड़ी नदी प्रणालियों को भरता है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप में 60 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए पवित्र और आवश्यक मानी जाती है। अब यह भी बढ़ते पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रही है। तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और गहन कृषि प्रथाओं ने नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर एक टोल लगाया है। दर्शकों के बीच आएगा मिर्जापुर का तीसरा सीजन। वेब सीरीज मिर्जापुर 3 फीट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी हो या शरद, अंजुम शर्मा, सभी से दर्शक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 2 शानदार सीजन के बाद अब यह सीरीज और ज्यादा मसालेदार अंदाज में अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाली है। मंगलवार को मुंबई में आयोजित हुए प्राइम वीडियो के इवेंट में मिर्जापुर की स्टारकास्ट नजर आई और सभी ने आगामी सीजन के प्रति उत्साह जताया। अली फजल ने सीरीज की खूबियों का जिक्र किया और कहा कि नया सीजन और मजेदार होने वाला है। श्वेता त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल और विजय वर्मा सहित मिर्जापुर के सारे सितारे एकजुट हुए। अभिनेता अली फजल ने सीरीज को लेकर कहा, आखिरकार हम वापस आ गए हैं और सीरीज के तीसरे सीजन में दर्शकों के लिए और भी मसाला है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा सीजन पहले 2 सीजन की तरह ही मजेदार होगा। अली फजल ने आगे कहा, सीरीज में जहां कुछ नए किरदारों से रूबरू कराया जाएगा, वहीं कुछ पुराने किरदारों की विदाई भी होगी। मालूम हो कि मिर्जापुर सीरीज मिर्जापुर के किंग कालीन भैया और पंडित भाई गुड्डू और बबलू की कहानी है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है। मंगलवार को याचिका में केजरीवाल ने तर्क रखा कि सभी समन गैरकानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी व सीबीआई बार बार समन जारी कर रही है। यह मात्र राजनीतिक रूप से जारी किए गए हैं। ईडी ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को 8 बार समन जारी किया गया, लेकिन वे इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस मामले में केजरीवाल अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईडी की 2 शिकायतों पर समन जारी किया था। तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री ने कही ये बात। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बुधवार को तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की शुरुआत पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बदलाव न केवल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है, बल्कि अधिक नागरिक जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करता है, खासकर युवाओं के बीच जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जिम्मेदारियों को प्राप्त करेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की गई रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने लिखा कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लिखित सूचना दी गई है कि 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने ईओयू से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक दिन बाद आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोकसभा को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले ही तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं
उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए सॉल्वर गैंग ने लिया था। आर्थिक अपराधी इकाई की टीम ने हजारीबाग और पटना के करबिघिया में छापेमारी कर कुल सॉल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 266 को जेल गया। मौसम विभाग ने किया आंधी और बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे के भीतर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेजी से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न सिर्फ तेज हवाएं चलेंगी, बल्कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा शनिवार से एक बार फिर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ गति पकड़ेगा, जिससे इस इलाके में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावनाएं बढ़ रही हैं।